नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख संस्थान। तो जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आज की वीडियो में हम सिर्फ देहरादून में जो स्थित राष्ट्रीय संस्थान है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देहरादून में बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थान हैं उत्तराखंड में। और उसके बाद जितने भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं राष्ट्रीय संस्थान, उनके बारे में कल की वीडियो यानी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों वीडियो होंगी जो राष्ट्रीय संस्थान पे आई, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे काफ़ी डीप में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ पे मैं जो बोलूँगा, जो इंपॉर्टेंट होगी, वो आपको नोट करनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो देहरादून में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया। तो कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो यह आपका देहरादून में स्थित है। अब देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या है। तो जो भारत के जितने भी नक्शे होते हैं, मैप का निर्धारण होता है, उनका निर्धारण और सर्वेक्षण कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने वाली व सर्वेक्षण करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में बंगाल में। उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, तो कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1767 में। लेकिन उसके बाद 1942 में इसको देहरादून स्थानांतरित किया गया। तो देहरादून में कब इसकी स्थापना? 1942 में हुई। लेकिन जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई वो कब हुई? 1767 में बंगाल में, जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई ज्ञात करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉर्ज एवरेस्ट को। इन्हीं के नाम पे एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ा। पहले जो एवरेस्ट का नाम था वो था XV। यहाँ पे जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, ये थे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक, और इन्हीं को इसकी ऊंचाई मापने का श्रेय भी जाता है जॉर्ज एवरेस्ट को। वैसे ये भी कहा जाता है कि जो एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी वो मापी थी एक गणितज्ञ थे बंगाल के, राधानंद सिकंदर। लेकिन उस टाइम जो मेन मतलब महानिरीक्षक कौन थे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के? वो थे जॉर्ज एवरेस्ट। तो इन्हीं को इसका श्रेय दिया गया। तो ये भी आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरा यहाँ पे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो इसकी स्थापना कई बार पूछा जाता है, 1906 में इसकी स्थापना हुई देहरादून में FRI की। वैसे जो वनों से संबंध हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको वन आंदोलन हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, उनके बारे में जब सीरीज चल रही थी हमारी, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स आपको FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1864 में हुई थी भारतीय वन विभाग की स्थापना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1864 में। और इसके जो सर्वप्रथम वो बनाए गए निरीक्षक बनाए गए, महानिरीक्षक, वो बनाए गए थे डेट्रिच ब्रेंडिस। कौन बनाए गए थे? इसके प्रथम महानिरीक्षक डेट्रिच ब्रेंडिस को बनाया गया था। उसके बाद 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। और ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना किसने की? जो भारतीय वन विभाग के महानिरीक्षक थे डेट्रिच ब्रेंडिस। उसके बाद 1884 में क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और फिर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून यानी FRI। तो FRI की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। तो 1906 में भले इसको क्या कहा जाता है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, इंपीरियल की जगह पे क्या हो गया? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो FRI की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। तो ये आपको नोट करना है। और अगर ये आ गया कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई थी? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना हुई थी 1878 में। और भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1864 में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तीसरा संस्थान है यहाँ पे राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून। अब ये भी देहरादून में स्थित है। अब देखो इसका कार्य क्या है, यानी राष्ट्रीय जो जल सर्वेक्षण कार्यालय है ये करता क्या है? तो देखो, जो मैप होता है समुद्र का कुछ ना कुछ मैप तो होता होगा, क्योंकि जो नौसेना होती है वो ऐसे तो जा नहीं सकती समुद्र में, किसी मैप के माध्यम से जाती है। तो सागर या समुद्र का जो वैज्ञानिक मानचित्र होता है, जिसमें सागर की गहराई हो गया, आकृति हो गया, उसका तल, उसकी दिशा, ये सारी जानकारियां पता चलती है। तो उसका निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय करता है। तो अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1770 में हुई। उस टाइम इसका नाम क्या था? नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग। तो 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था उस टाइम। और उसके बाद 1874 में इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में।
1874 में मेरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को कोलकाता स्थानांतरित किया गया। जो ये नौसैनिक जल सर्वेक्षण था वो किसके अंतर्गत आता था? मेरिनो सर्वे ऑफ इंडिया यानी समुद्री सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता था। और उसके बाद 1874 में सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो मेरिनो या समुद्री, मेरिन का मतलब होता है समुद्र, समुद्री सर्वे ऑफ इंडिया को कोलकाता में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 1954 में मेरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तो देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया? इसको 1954 में किया गया था और इसका नाम क्या रखा गया? नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय रखा गया। और फिर 1996 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया गया, राष्ट्रीय जल ऑफिस। और उसके बाद 1999 में फिर क्या किया गया? राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, जो आज इसका नाम है। तो 1999 में इसका ये नाम हुआ है। तो ये आपको दो चीज़ें आपको ध्यान रखने से इंपॉर्टेंट है। एक तो 1954 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया और 1874 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई, जबकि प्रथम बार इसकी स्थापना कब हुई? 1770 में। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में नोट करनी है। तो काफ़ी मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चौथा यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी WIHG, जिसको हिंदी में कहा जा सकता है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। देखो भूविज्ञान जियोलॉजी के तो बारे में तो आपको जानकारी होगी। तो ये क्या करता है? इसका जो मेन उद्देश्य है वो है हिमालय के भूविज्ञान में रिसर्च करना और नई नई खोज करना। यानी हिमालय में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जो हिमालयन का भूभाग है उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में ये रिसर्च करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में दिल्ली में। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? दिल्ली में हुई थी 1968 में। और उसके बाद 1976 में इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। और जो WIHG है यानी जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, वो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? ये WIHG आता है। अब देखो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है NGRSM, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी युवा शोधकर्ता होते हैं और छात्र होते हैं भूगर्भ विज्ञान के संबंध में, वो यहाँ पे उनकी एक मीटिंग होती है, तो जिसको कहा जाता है NGRSM। और वो अपने यहाँ पे जो रिसर्च होते हैं उनको साझा करते हैं और अनुभव यहाँ पे प्राप्त करते हैं। मतलब रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए जो मीटिंग होती है युवा शोधकर्ताओं की, उसको कहा जाता है NGRSM यानी नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट, राष्ट्रीय भू अनुसंधान अध्येता बैठक, हिंदी में आप इसको ये कह सकते हैं। तो इनकी मीटिंग हुई थी यहीं WIHG में यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में 2020 जून 2020 में 2 दिवसीय बैठक थी। करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण था कि ये इस बार वेबिनार के माध्यम से आयोजित की गई, क्योंकि लॉकडाउन था तो मीटिंग तो हो नहीं पाई, तो इसलिए ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे वेबिनार माध्यम से आयोजित की गई थी NGRSM की बैठक। तो ये चीज़ करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दी यहाँ पे। और जो NGRSM की जो मीटिंग की शुरुआत हुई थी 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये चौथी मीटिंग थी इसकी 2020 में, जो जून 2020 में 2 दिवसीय बैठक थी जो संपन्न हुई। पांचवा यहाँ पे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP आप इसको कह सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो पेट्रोलियम उत्पादों का विकास करना ही IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का मेन उद्देश्य है। अब देखो इसके बारे में एक करंट अफेयर्स आप इसको मान सकते हो। वर्ष 2019 में IIP ने देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट स्थापित किया। तो आ सकता है कि प्लास्टिक को डीजल में तब्दील करने के लिए IIP ने कब देहरादून में एक प्लांट स्थापित किया? तो 2019 में किया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ पे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो उन्होंने था उत्तराखंड के जो CM इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में नोट करनी है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद छठा यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC। कई बार ONGC आ सकता है सीधे, तो ये आपको नोट करना है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे देखो ऑयल का मतलब होता है तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम, इसका हिंदी में क्या हुआ? तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 14 अगस्त 1956 में। तो 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया और 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के रूप में रूपांतरित किया गया। तो जब उसकी स्थापना हुई थी 1956 में, तब ये एक आयोग था, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। लेकिन उसके बाद 1994 में
ONGC के रूप में इसको रूपांतरित किया गया। तो कई बार अगर एग्जाम में ये पूछा गया कि ONGC के रूप में इसको कब रूपांतरित किया गया, तो 1994 में, यानी 1994 में। उसके बाद 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया। देखो जो भारत में होती है महारत्न कंपनियां होती है, नवरत्न कंपनियां होती है, तो 1997 में ONGC को शामिल किया गया नवरत्न कंपनियों में। 2010 में ONGC को भारत की महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये एक महारत्न कंपनी है भारत की ONGC। अब देखो महारत्न जो कंपनियां होती है उनकी कुछ शर्तें होती है महारत्न का दर्जा हासिल करने के लिए। उनका जो पिछले 3 सालों का औसत कारोबार होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना, 25,000 करोड़ के आसपास, यानी औसतन कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़। जबकि इन्हीं 3 सालों के अंतर्गत उसका जो लाभ होना चाहिए वो होना चाहिए 5,000 करोड़। कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ का उसको लाभ होना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं यहाँ पे। और कुल जो भारत में अभी जो महारत्न कंपनियां हैं वो है कुल 10, और इनमें से उत्तराखंड में कौन सी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी आपकी महारत्न कंपनी में शामिल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। सातवां यहाँ पे ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, IDT, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और कहाँ स्थित है, ये देहरादून में ही स्थित है IDT, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। आठवां यहाँ पे भारतीय वन्यजीव संस्थान, यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये कहाँ स्थित है, आपको देहरादून में। यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट के बारे में आज आपको, यानी जितने भी संस्थान हैं जिनके बारे में आज आपको बता रहा हूँ, वो सब देहरादून में स्थित है। क्योंकि आज हम सिर्फ देहरादून में स्थित जो भी राष्ट्रीय संस्थान है भारत के, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जितने भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में संस्थान हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे 1982 में, और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण व रिसर्च करना। देखो वन्यजीव संरक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैव विविधता बनाने के लिए। जितने भी वनों में जीव जंतु हैं उनको संरक्षण देना, उनकी सुरक्षा करना, ताकि जैव विविधता यहाँ पे बनी रहे। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय वन्यजीव संस्थान का। और ये किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका वन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये क्या है, संस्थान है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो ये भी आपको नोट कर सकते हो आप इसको। उसके बाद जो नवा है यहाँ पे वो है आपका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित आपका देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और आपको बता दूं कि जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है ये भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी इसरो है, उसी की ये एक यूनिट है जो देहरादून में स्थित है। तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको नोट करना है। उसके बाद 10वां यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी यानी इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। वैसे आपको बता दूं जो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, इसकी स्थापना इससे पहले 1938 में हुई थी भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में। उस टाइम इसका नाम क्या था, भारतीय वन महाविद्यालय, 1938 में। और उसके बाद इसी भारतीय वन महाविद्यालय को रूपांतरित किया गया 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी के रूप में, यानी IGNFA फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। तो 1987 में इसको रूपांतरित किया गया। तो 1987 में हुई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की स्थापना। उसके बाद 11वां यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ये भी आपका दून में है यानी देहरादून में है। और 12वां यहाँ पे आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र, तो ये भी कहाँ है आपका देहरादून में है। तो ये सारे संस्थान जितने भी मैंने 12 के बारे बताए थे वो सारे संस्थान कहाँ हैं आपके देहरादून में, ये आपको नोट करना है। क्योंकि आज हमने आपको सिर्फ देहरादून के प्रमुख संस्थानों के बारे में बताया। और जो कल की वीडियो आने वाली है जो भी उत्तराखंड के अन्य जिलों में यानी अन्य डिस्ट्रिक्टों में जितने भी संस्थान हैं राष्ट्रीय संस्थान, उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो उसके बाद की नेक्स्ट वीडियो आएंगी जो राज्य स्तरीय संस्थान है उत्तराखंड, वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये संस्थान वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। या तो डायरेक्ट ये बनता है कि बताइए निम्न में से कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है, और उसमें आपको कोई भी या तो राष्ट्रीय संस्थान दे दिया, कोई राज्य स्तरीय संस्थान दे दिया, या इसके संबंध में जो डिटेल्स आपको बताई उनके संबंध में आ गई, या स्थापना के संबंध में आ गया। तो सारी चीज़ें आपको, क्योंकि आपको कहीं भी आपको एक एक पॉइंट आपको लेके चलना है, कहीं भी आपको अपना वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है कि यहाँ से मैंने छोड़ दिया, ये टफ लग रहा है मेरे को, तो टफ कुछ नहीं है, या तो टफ सब कुछ है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ के जाना होगा, सब कुछ यहाँ पे तैयारी करके जाना होगा। तो हमारी कोशिश यही रही कि आपको अधिक से अधिक यहाँ पे डीप नॉलेज दिया जाए ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सके अपनी, और आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अधिक से अधिक दें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें उससे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।